वो कहते हैं कि गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। वो कहते हैं कि गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। अरे हम बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। अरे हम बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों के पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों के पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों पे चेहरे से ज़्यादा लिखा हुआ होता है। सुना है चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर से एक और बार आप सभी स्टूडेंट्स के सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बहुत बार पूछा गया है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे में समझाने वाला हूँ। बस आप दोस्तों इस वीडियो में 7 से 8 मिनट बने रहें। ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चंस को अलग से करूं तो इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो किस तरीके से करना है उसी तरीके को मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों, इतने से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने लेकर आता रहूँगा, है ना। तो आइए दोस्त, इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। हाँ, पहली बात दोस्तों, यहाँ पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस लिया गया है, समांतर श्रेणी से, एपी से। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग, कितने पद है? 40 पद है। तो इसने आपने यहाँ पर n1 का मान यहाँ पर 40 दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। पदों का योग, n पदों का योग Sn, 40 पदों का योग, तो n1 का मान कितना है? यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर Sn1 कितना दिया हुआ है? 430 दिया हुआ है। ठीक है, 430 दिया हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों एकदम कंफर्टेबल आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा, एकदम क्लियर, है ना। उसके बाद तथा 60 पदों का योग 945 है। 60 पदों, कितने पद है? 60 पद हैं। तो इसका मतलब ये n2 का मान हमें दे दिया गया है, कितना है? 60। कितना है योग? यानी Sn2 = 945। ठीक है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमें 20वां पद, 30वां पद, कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो उसमें हमें d का पता होना चाहिए और उसमें हमें a का मालूम होना चाहिए, प्रथम पद क्या है, उसका d क्या है। इस स्थिति में दोस्तों हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका d। कैसे निकलेगा? यहाँ से देखो दोस्तों, इसका Sn1, थोड़ा मैं इधर साइड लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे, है ना। Sn1 = फॉर्मूला क्या होता है? n1/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n1 - 1 × d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो d दोस्तों हमें यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले Sn1 का मान रखेंगे यहाँ पर, जो कि 430 दिया हुआ है। 430 रखा इसकी जगह हमने। ठीक है, = n1 का मान कितना है? 40 है। तो 40 / 2 करेंगे और ब्रैकेट के अंदर 2 × a प्लस के n1 का मान कितना है? n1 का मान यहाँ पर 40 दिया हुआ है। ठीक है, 40 में से 1 को माइनस करेंगे, 39 हो जाएगा, 39। और d हमारा ये रहा, d। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दें या इसको काट दें यहाँ से, तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो 20 आया है, ये 20 इसके डिवाइड में आ जाएगा 430 के। तो इसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ और 430 / 20 को राइट साइड लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2a + के 39d = 430 / 20। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे तो 2a + के 39d = 43 / 2 इक्वेशन। यहाँ पर इसको आप फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप दोस्तों, एक इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ से, है ना। अभी हमने Sn1 में खोला है n1/2 2a + n1 - 1 × d। अब खोलेंगे n2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी,
ठीक है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, SN2 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? बिल्कुल सर। अब SN2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 945 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इस SN2 की जगह 945 इज इक्वल्स टू N2 का मान 60 दिया हुआ है, 60 का आधा, बार बार ये गिर रहा है माइक, 1 मिनट में इसको लगा लेता हूँ फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आवाज़ प्रॉपरली तरीके से आ रही होगी, है ना। तो N2 का मान कितना है यहाँ पर, N2 का मान यहाँ पर 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको मैं 30 लिख दूँ सर? बिल्कुल लिख दो। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2A प्लस के N2 माइनस 1, और N2 का मान कितना है, N2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है 60। तो 60 माइनस 1 डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ, 60 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 59D हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप यहाँ से, ठीक है। 30 को इसके डिवाइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर इसको मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, इसको राइट साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस के 59D इज इक्वल्स टू 945 डिवाइड बाई 30, ठीक है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? बिल्कुल सर। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये आ चुकी है। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन सेकंड में से आप इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा 2A यहाँ पर भी है और 2A यहाँ पर भी है, कैंसिल होने के पश्चात यहाँ से D का मान निकल जाएगा, है ना। बिल्कुल, जो लेफ्ट साइड पद दिए हुए हैं उसको लेफ्ट साइड माइनस करेंगे और जो राइट साइड दिए हुए हैं उसको राइट साइड हम माइनस करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही 2A प्लस के 59D। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2A प्लस के 59D, ठीक है। माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो कि यहाँ पर 2A प्लस के 39D, 2A प्लस के 39D इज इक्वल्स टू 39D इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ये रहा 945/30 माइनस करेंगे क्या इसमें से 43/2, 43/2, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको काटना चाहें तो ये कट भी सकता है। कैसे, आइए मैं काट के दिखाता हूँ। पहले दोनों तरफ सॉल्व करता हुआ चलूँगा, है ना। तो यहाँ पर 2A प्लस के 59D माइनस के 2A, अंदर का निशान चेंज हो जाता है, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है। 39D इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 तिया 9 और 3 कम 3 और बचा यहाँ पर एक 3 पंजे 15, 315 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 10, 3 × 30, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 10 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 2 का एलसीएम 10 ही आ जाएगा, ठीक है। 10 ही कम 10 और एक बार पढ़ा गया, एक की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर से, 315 ही कम 315, माइनस लगाएंगे यहाँ पर माइनस बीच में, ठीक है। 2 पंजे और 5 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर से, 5 दिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, तो यहाँ पर 215 आ जाएगा। यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहना बिल्कुल सर। अब 2A से हमने 2A कैंसिल कर दिया, 59D में से 39D को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, 9 में से 9 गया 0 बचा, ठीक है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, अरे सर 2 बचता है 2, तो 20D इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जैसे ही हम 315 में से 215 को माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 बचा, 1 में से 1 गया जो भी 0 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 100 आ जाएगा, डिवाइड में 10, इस 10 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 20D इज इक्वल्स टू 10, और D का मान यहाँ पर दोस्तों 10 डिवाइड बाई 20, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो D का मान यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम D का मान निकाल चुके हैं दोस्तों। ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों मैं तैयार हूँ, अगर आप कहीं भी डाउट लगता है आपको 999757
4396। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ पर d का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब इस d के मान को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में ले जाकर रख दें तो क्या दोस्तों a का मान ना निकल जाएगा? अरे सर बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो आइए यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a प्लस के 39 डिवाइड बाई 1/2 है ना, तो 39/2 ही लिखता हूँ मैं इसको, इजिकस टू 43/2 ये लिखा हुआ राइट साइड में, ठीक है बिल्कुल। अब 2a इजिकस टू इस 39/2 को जैसे ही राइट साइड लेकर जाऊंगा प्लस है माइनस हो जाएगा, 43 डिवाइड बाई 2 माइनस के 39/2। तो 2a इजिकस टू 2 यहाँ से हम जैसे ही एलसीएम लेंगे 43 में से 39 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? कैसे करते हैं, माइनस एक धाई इधर से ली, 13 में से 9 गया, बचा कितना? 4। 3 में से 3 गया, 0 बचा, उसको हमने लिखा नहीं, 4 बचा। 2 दूनी 4, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, a का मान कितना आ गया दोस्तों? a का मान यहाँ पर 1 आ गया। जब हमें a का मान मालूम है कि वैल्यू पता है, d का मान पता है, तो क्या दोस्तों अब हम 20वां पद नहीं निकाल सकते हैं? अरे सर ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए ये सारी बातें तो समझ चुके होंगे ना आप, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ ताकि हम यहाँ से इधर साइड से, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ निकालेंगे 20वां पद, चूंकि वो कह रहा है तो 20वां पद ज्ञात करो, तो 20वां पद निकालना तो बहुत आसान हो गया भाई, ठीक है। प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ से a 20 इजिकस टू, एक फॉर्मूला क्या होता है, a इजिकस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है 20वां पद, तो यहाँ पर a 20 इजिकस टू a का मान कितना निकाला? 1 निकाला भी रहा, तो 1 प्लस इस n में से जैसे ही हम n की जगह क्या रखेंगे? 20। अरे भाई ये a n इजिकस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर 20 है तो 20 में से एक को माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19, ठीक है। और d की जगह d का मान क्या दिया हुआ है? सर यहाँ पर अभी निकाला हमने 1/2, तो यहाँ पर 1/2 हम रख देंगे, बिल्कुल, है ना। अब देखो दोस्तों, a 20 इजिकस टू 1 प्लस 19/2, ठीक है। a 20 इजिकस टू 2 ही कम 2, 2 में से 2 में 19 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 डिवाइड बाई 2 इजिकस टू, तो क्या दोस्तों ये 10.5 ना आ जाएगा? तो क्या कह सकते हैं हम, 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद 10.5 होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है ना दोस्त। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनेगा स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।